आज हम सीखेंगे 48 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग, वो भी बहुत सरल तरीके से। कितना शोल्डर लेंगे, कितना आर्मोल लेंगे, पूरा हम डिटेल में सीखेंगे। तो ये मेरे पास मेन कपड़ा और अस्तर का कपड़ा है, ठीक है। अपनी और ओपन साइड रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो इसे स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद हम रेडी लेंथ लेंगे 15 में 1.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ है ये, तो 16.5 पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट मार्क कर लेना है इस वाली जगह पे, और ये हुक का ही मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। अब हमने रेडी लेंथ में 1.5 इंच प्लस किया है सभी साइज़ में। अब यहाँ पे तीरा लेंगे, तो जो भी आपका तीरा है तो उसमें से आपको 1.5 माइनस कर देना है। तो 7.5 है इनका फुल तीरा, तो मैं यहाँ पे 6 इंच लूँगी, क्योंकि साइज़ भी हैवी है इसीलिए। यहाँ से भी हम 6 इंच का लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देंगे सिंपल सा मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा ही भाग आएगा, तो ये चेस्ट साइज़ है 48 इंचेस, तो यहाँ पे आएगा 12 इंचेस। क्योंकि ये डीप नेक में है तो इसमें मैं लूजिंग ऐड नहीं करूँगी, डीप नेक में मैं लूजिंग ऐड नहीं करती ब्लाउज़ में, ठीक है। और मार्जिन हम लेंगे 2.5 से 3 इंच आपको मार्जिन लेना है, चाहे आपका साइज़ कोई भी हो। अगर आप बिगनर हैं तो इतना लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक की विड्थ लेंगे, तो नेक की विड्थ मैं रखूँगी यहाँ पर 2.5 इंचेस की। लेंथ मैं यहाँ पे रखूँगी, और लेंथ है इनका फ्रंट में 6.5, मतलब फ्रंट का इनका नेक छोटा ही रहता है। और हल्का सा शेप लगा देंगे जो भी चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले आर्मोल का शेप लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, सेंटर मार्क करेंगे। अब इस तरह से आपको आर्मोल का शेप लेकर जाना है। अब यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे, तो हमारा यहाँ से आएगा चेस्ट का 10वां हिस्सा। अब जैसे कि ये 48 है, तो यहाँ पे 4.8 हम ना लेकर हम यहाँ पर लेंगे 4.5। इससे ज़्यादा हम वस्ट पॉइंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चाहे फिर कितना भी ज़्यादा हो जाए, 4, 4.5 और 3.5, 3 इस तरह से लेते हैं। 4.5 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पे बस्ट पॉइंट का सेंटर लेंगे, यहाँ पे लेंगे बस्ट पॉइंट, तो बस्ट पॉइंट कितना है 10.5, तो हम 11 पे मानेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो ये पॉइंट बन गया हमारा, ठीक है। अब इस पॉइंट को फेस करते हुए सारी प्लेट हम डाल देंगे। फ़िलहाल हम इस तरह से सभी प्लेट के निशान लगा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना प्लेट डालने में ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इस तरीके से हम सभी प्लेट को डाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इस वाली प्लेट से 1 इंच की दूरी, इस वाली प्लेट से 1.5 इंच की दूरी, और इस वाली प्लेट से कम 2.25 इंच की, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा है इसीलिए यहाँ से 2.5 इंच की दूरी। क्योंकि ये साइज़ आपका जितना दूरी होगी ना इस प्लेट में, उतनी ज़्यादा पफ़ हमें मिलेगा। तो हमें हैवी साइज़ में पफ़ ज़्यादा क्रिएट करना है, ठीक है, इसीलिए। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाली प्लेट हमें थोड़ी मोटी डालनी पड़ेगी, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा है पफ़ का, ठीक है। और ये वाली प्लेट हम डालेंगे जैसे नॉर्मल डालते हैं उतनी ही डालनी है आपको, लेकिन 4 टक्स में मैं इतनी ही डालूँगी। और यहाँ से भी हम नॉर्मल प्लेट की तरह ही निशान लगाएंगे। आर्मोल का प्लेट भी हम ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, प्लेट वाले हिस्से को कुछ इस तरह से कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये मार्क, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा ना डाउन लेकर जाएंगे नीचे की ओर, उसका कारण मैं आपको बता दूँगी। आर्मोल राउंड चेक करूँगी, प्लेट डाल के ही मैं चेक कर रही हूँ, आप प्लेट हटा के भी चेक कर सकते हो। मुझे आर्मोल राउंड चाहिए 10 इंच का, तो ये 9.25 हो रहा है, तो हल्का सा मैं नीचे ले जाकर बढ़ा लूँगी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले जाऊँगी और फिर मैं इसका आर्मोल राउंड थोड़ा सा बढ़ा दूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसके आर्मोल राउंड को इस तरह से बढ़ा दूँगी, तो मेरा ये आ जाएगा 10 इंच मेरा कंप्लीट आ चुका है, ठीक है जी। इस तरह से आपको अपने आर्मोल को राउंड को फिक्स करना है। अगर आपका अभी भी कम ज़्यादा आ रहा है तो ये लेंथ को ऊपर और नीचे ले जाकर शिफ्ट करें,
पर आप सोच रहे हो कि ये 6 इंच लेंगे तो सबका सही आ जाएगा। नहीं, किसी की चेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो रही है अगर 32 है तो किसी की चेस्ट बिल्कुल आगे जा रही है। तो ये आर्मोल ऐसे भी बढ़ रहा है, ऐसे भी बढ़ रहा है। हमारा ये एल जो बना है ये आर्मोल नहीं है, ये सहारा है गोलाई करने के लिए। आर्मोल ये वाला है, बॉडी पे भी यही वाला है, कपड़े पे भी हमें यही लेना है, ठीक है। अब इसकी कर देंगे कटिंग। तो ये बहुत आसान तरीका था प्लेट डालने का। ठीक है, यहाँ पे अभी ये आपको अजीब लग रहा है, लेकिन ये प्लेट डल जाएगी ना इस तरह से, तो आप खुद देखो कितनी फिनिशिंग आ रही है, ठीक है। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है, अपनी और वन साइड लेना है, ठीक है जी। और ये हुक का ही मार्जिन को बाहर की ओर करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखना है, बाहर की ओर कर दिया मैंने, ठीक है। ऊपर जितना जा सकता है उतना लेकर जाएंगे ऊपर की ओर। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा सिलते वक्त ये छोटा बड़ा आता है, क्योंकि आप एक बराबर कट करते हो। हम पहले से छोटा बड़ा कट करती हूँ। उसका कारण ये है कि आगे हमारा चेस्ट साइज़ होता है, पीछे नहीं होता है, पीछे स्ट्रेट होता है, तो हमें उसके हिसाब से ही कट करना पड़ेगा, ठीक है। अपने हिसाब से आपको कट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे, इसको हटा देंगे, बाकी शोल्डर पट्टी तो हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जैसे कि 6 इंच का ही आर्मोल लिया है ना, तो इसे एक बार स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हमारा 6 इंच का आर्मोल है, ठीक है। अब रेडी लेंथ में हमें सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बाकी हमें हटा देना है। जो हमारी रेडी लेंथ है 15, तो हम सिर्फ 16 लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि हमें बैक का पार्ट 1 इंच का अंतर रखना होता है फ्रंट और बैक में। यहाँ से चौड़ाई भी कम करनी होती है, बैक पार्ट को छोटा और चौड़ाई में भी कम, लंबाई में भी कम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेक लेंथ आ जाएगा, तो कितना रखना है मुझे, रेडी लेंथ रखनी है नेक की 8.5, तो मैं 8.5 पे मार्क करूँगी ऐसे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा शोल्डर गिरने वाला है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से चौड़ा और यहाँ से पतला नहीं करना, एक जैसा करना है, ताकि हमारा ये गिरे नहीं। और हल्का सा यहाँ से अंदर की ओर डाउन कर देंगे इस तरह से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्मोल का शेप लगाएंगे। बहुत हैवी साइज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे 1.25 के करीब लगा रही हूँ इसका निशान, ठीक है। और एक पट्टी लगाने से या आधा इंच नेक ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, और यहाँ पे हम प्लेट डाल देंगे 5 इंच की लंबाई, और यहाँ से वही जितनी फ्रंट में लिया है, ठीक है। अब स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड करेंगे। तो पहले तो मैं ना इसका बैक और फ्रंट निकाल लेती हूँ, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे बाजू कितनी मतलब कितना बचेगा बाजू के लिए कपड़ा। क्योंकि कस्टमर ने बोला है लंबी बाजू, और हर बार उनका सपना टूट जाता है, हर बार उनकी जो बाजू है वो छोटी बनती है। तो उनके सपने को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इसका जो डिज़ाइन है वो दोनों साइड को है, तो ध्यान में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किस साइड से क्या निकालें, पर हम अपना दिमाग चला सकते हैं कि भाई कहाँ से क्या निकालना सही रहेगा। तो जैसे हमारा बंद वाला पार्ट है, तो यहाँ से थोड़ा प्लेन भी लेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फ्रंट का पार्ट आ जाएगा इस तरह से। तो हमें जो बाजू है वो हमें मिल जाएगी, रेडी लंबाई के हिसाब से सही मिल जाएगी, ठीक है। और इस तरह से आपको मार्जिन के साथ कटिंग कर लेना है। और मैं इसे आड़े में बना रही हूँ, क्योंकि फिर कपड़ा कम पड़ेगा वरना। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमारा फ्रंट हो गया, और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब इसकी हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो अब हमें आइडिया लग गया कि हमारी जो स्लीव्स है वो अच्छी खासी लेंथ की बन जाएंगी, ठीक है। और जॉइंट भी करना पड़ेगा तो भी हमें हो जाएगा। अब यहाँ पे अस्तर कम पड़ सकता है गाइस, तो कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं क्या निकलता है। तो मेरे पास कुछ ना कुछ अस्तर पड़े होंगे, वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो हमारा जो बाइसेप्स है वो है 9.5। 9.5 हमारा बाइसेप्स है गाइस। सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा हैवी साइज है ये। तो मैं कुछ इस तरह से कर लूँगी। तो 9.5 ये इसका बाइसेप्स रहेगा, ठीक है। उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको मार्जिन लेना है। रेडी लेंथ हम रख देंगे 10 इंच की, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे रेडी लेंथ। 3 इंच पे डाउन। यहाँ पे गोलाई कितनी है कस्टमर की? कस्टमर की जो गोलाई है 6.5 इंच की गोलाई है कस्टमर के। एक्चुअली ना बाई वो मोहरी पतली है इसीलिए। और यहाँ पे बाइसेप्स हम रख देंगे 9 इंच रख लेते हैं क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्लीव की गोलाई कर देनी है। अब ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो गई। अब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। इस जगह पे हम जॉइंट लगा लेंगे। अभी मेरे पास कपड़ा नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा अस्तर। तो ठीक है, ये जॉइंट आ जाएगा और तभी हम इसकी गोलाई की कटिंग करेंगे। अब हमने इस मेन कपड़े पे कर लेनी है जल्दी से कटिंग गाइस, जल्दी से। थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे इस कलर का मेरे पास अस्तर था पर मुझे लगता है कि मैंने फेंक दिया, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं जो भी है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है साइड से भी जॉइंट आएगा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें माइनर से जॉइंट आएगा तो मैं सिर्फ 2 पार्ट में जॉइंट लगा दूँगी इस तरह से, ठीक है। क्योंकि बहुत ही छोटा सा जॉइंट आएगा तो छोटे से जॉइंट में हम 4 नहीं लगा के 2 ही लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं मैं ऊपर से ले रही हूँ ताकि एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और कस्टमर खुश हो सके। सो गाइस, ये जो कपड़ा बचा है इसे जोड़ जाड़ के इस ब्लाउज़ को कंप्लीट कर देंगे। हमारा फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट इस तरह से आएगा। ये बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, स्लीव्स, इसमें थोड़ा सा जॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको ब्लाउज़ की कटिंग करनी है तो बैक और फ्रंट दोनों में अंतर रखना है, क्योंकि हमारा ये उभार है इसलिए हमें बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट थोड़ा लंबा रखना पड़ता है। क्योंकि जब कोई चीज़ इस तरह से जाती है तो लंबाई को छोटा कर देती है। बैक में तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसे हम छोटा रखेंगे, इसे हम बढ़ा के रखेंगे। क्योंकि जब प्लेट डालते हैं तो प्लेट से वो सिकुड़ जाती है चीज़। अगर आपने 15 इंच की काटी है तो वो 14 इंच रह जाएगी, बल्कि 13.5 रह जाएगी। क्योंकि 1 इंच प्लेट में कवर हुआ, 1/2 इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा, 1.5 इंच आपका ख़त्म। इसलिए मैंने 1.5 इंच फ्रंट में ज़्यादा लिया, बैक में 1 इंच इसलिए लिया क्योंकि 1/2 इंच नीचे जाएगा, 1/2 इंच ऊपर जाएगा, 1 इंच हमारा बैक में चला गया। तो आपको समझ में आया कि मैं किस तरह से लंबाई चौड़ाई को कम करती हूँ, किस तरह से लंबाई चौड़ाई को बढ़ाती हूँ फ्रंट और बैक के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और क्या बताना था, बाकी स्लीव्स में जो आएगा जॉइंट वो अस्तर का हमें भी ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए जॉइंट लगाना मैं अभी नहीं बता रही हूँ। सो गाइस, आपको कैसी लगी ये हैवी चेस्ट साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग? और आपको आइडिया लग गया होगा कि 1 मीटर कम पड़ता है अस्तर, वरना चौड़ाई में यूज़ हो चुका है कस्टमर का। तो इसका मतलब हमें इसमें 1.25 मीटर या 1.5 मीटर अस्तर लाना चाहिए। अगर आप बुकरम के नेक बना रहे हैं तो 1.5 मीटर अस्तर लगेगा ही लगेगा, चाहे फिर कुछ भी कर लो, ठीक है जी। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।